हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश। हम लोग साथियों एक नई सीरीज लाया हूँ, यहाँ पे मैं सीरीज लाया हूँ ताकि आपको साथियों मैं सिलेबस के बारे में कंफर्म कर पाऊँ और आपको साथियों ये बताऊँ, थोड़ा सब्जेक्ट का जो ओवरव्यू है वो दे पाऊँ। क्योंकि साथियों यदि आप किसी भी चीज़ को पहले स्टार्ट करते हो, यदि किसी चीज़ को आप कोई भी काम करते हो, उसकी थोड़ी सी जानकारी, उसको डीप में जाने से पहले उसकी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, उसका रास्ता तो पता होना चाहिए ना, या फिर रास्ते में क्या चीज़ है, कितने मुसीबतें आने वाली हैं, या फिर क्या दिक्कतें आएंगी, या थोड़ा सा क्या कठिनाई आएंगी, कुछ तो पता होना चाहिए। या रास्ता कितना आसान है ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो साथियों यहाँ पे मैं इस सीरीज में साथियों मैं वही बता रहा हूँ आपको, जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके सिलेबस के बारे में साथियों मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। आपको सिलेबस की थोड़ी जानकारी हो पाए, सिलेबस क्या है, उसको पढ़ना कैसे है, और आप कैसे पढ़ पाओगे, कैसे तैयारी कर पाओगे, और कैसे एग्जाम में बेटर स्कोर कर पाओगे साथियों। तो आज मैं जो सब्जेक्ट लाया हूँ साथियों वो है आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। आप जानते होंगे साथियों कि सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। यदि हम बात करें आपके सिविल इंजीनियरिंग में, तो आपका जियोटेक इंजीनियर हो गया, फाउंडेशन इंजीनियरिंग हो गई, ये सब साथियों एक कोर सब्जेक्ट में आते हैं जहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ना जरूरी होता है ताकि आप गेट में भी जाके अच्छा स्कोर कर पाओ। तो यहाँ पे साथियों जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का साथियों मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि आपको स्कोर कैसे मिलता है साथियों, और कैसे मार्क्स होते हैं, क्या सिलेबस होने वाला है। नया सीरीज आया है साथियों, जो आपका न्यू सिलेबस आया BCE 501, उस पर मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले साथियों मैं बता दूं, यदि आप इस चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही यहाँ पे यदि आपको यहाँ पे इस कोर्स में आपको 200 का डिस्काउंट मिल रहा है, जितना जल्दी आप इसका लाभ उठा पाएँ उतना बेहतर है। साथियों अब ये बस करना क्या है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में कोर्स का लिंक दिया गया है, सब्जेक्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाइएगा और वहाँ पे स्पेशल 200 कोड अप्लाई करिएगा। आपको साथियों 200 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। जो अभी सब्जेक्ट आप 499 का है वो आपको 200 डिस्काउंट पे आपको सिर्फ 299 का मिल पाएगा साथियों, ये आप ध्यान दीजिएगा। और इस खास बात ये है कि आपको यहाँ पे आपको PDF मिलेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट नोट्स मिलेगा, डिटेल में आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल सोल्यूशन मिलेगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म में जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल नहीं करवाया जाता, यहाँ पे आपको भरपूर न्यूमेरिकल करवाया जाएगा ताकि आपको आपकी कॉन्फिडेंस बनी रहे आपको एग्जाम टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट 299 का हो जाएगा। और साथियों खास बात यह है कि आप जितने सब्जेक्ट चाहो मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ले सकते हो, और ये मल्टीपल टाइम्स आप ये कूपन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि आपको यदि आप चाहते हो तो आपको 5 सब्जेक्ट लोगे आप, तो यहाँ पे आपका 1500 में लगभग तीनों सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इतना बेस्ट ऑफर है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। लिमिटेड टाइम के लिए इसलिए साथियों क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऑफर है। ये कहें कि हर कोई जब डिस्काउंट मिलता है थोड़ा सा डिस्काउंट देता है, लेकिन हम साथियों आधे से ज़्यादा आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, आपको आधा डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आप जल्दी से जाकर के वहाँ पे कोर्स को इनरोल कर लीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, जैसे कि आपका एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं पहले जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो हमारा जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है ये 5th सेमेस्टर का पहला कोर सब्जेक्ट होता है, जिसका सब्जेक्ट कोड BCE 501 है। नाम यहाँ पे आपको बताएं तो यहाँ पे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। इसका 4 क्रेडिट का ये सब्जेक्ट होने वाला है क्योंकि कोर सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको 30 आपको इंटरनल मार्क्स मिलेंगे, 30 आपके इंटरनल्स होता है, जहाँ पे आपको क्लास टेस्ट 20 मार्क्स का और आपको 10 मार्क्स आपका होता है असेसमेंट होता है। फिर आपका 17 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जाम होता है जब आप थ्योरी पेपर देने जाते हो। तो 17 मार्क्स में साथियों आपको बहुत तैयारी करनी पड़ती है। वहाँ पे आपको यदि आप वहाँ से अच्छा स्कोर कर पाते हो तो साथियों आपको एकेडमिक तो अच्छा मिलता है, और साथ में आप गेट का भी चीज़ें समझ पाओगे जब आप गेट की तैयारी करोगे तब। तो इसलिए साथियों यहाँ पे आप इस सब्जेक्ट को डिटेल में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिएगा। अब चलते हैं साथियों सिलेबस की ओर। तो साथियों आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपको यहाँ पे जो पहला चैप्टर है वो आपका है ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये क्या करता है साथियों, यहाँ पे आपको सॉइल मैकेनिक्स बोलते हैं इसको, कभी कभी आप जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग जानते हो, जियोटेक के नाम से बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का थोड़ा सा आपको जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा सॉइल है उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बताई जाएंगी, उनका क्लासिफिकेशन बताया जाएगा। जैसे आप पहले ही बात करें साथियों तो यहाँ पे बोला जाएगा कि यहाँ पे पहला है हमारा प्रीव्यू ऑफ जियोटेक्निकल फील्ड प्रॉब्लम इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। मतलब कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का हम सिविल इंजीनियरिंग में फील्ड एप्लीकेशन कैसे होगा, क्या क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण हम सॉइल इंजीनियरिंग पढ़ के या फिर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ के उसको दूर कर पाएंगे। फिर हम बात करेंगे सॉइल फार्मेशन का, सॉइल कैसे फार्म होती है, कैसे सॉइल का फार्मेशन होता है, ठीक है। वहाँ पे भी हम अलग अलग टाइप के पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऐसे होता है उसका, डिपोजिशन क्या होता है, सॉइल का कंपोजिशन क्या होता है, कितने टाइप्स के सॉइल होते हैं, बेसिक डिफिनीशन पढ़ेंगे यहाँ पे सॉइल में, जैसे आपको वाटर कंटेंट हो गया, वाइड रेशियो हो गया, सेचुरेशन हो गया, डिग्री ऑफ सेचुरेशन हो गया, ठीक है, एयर कंटेंट हो गया,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बेसिक डिफिनेशन पढ़ेंगे और उनका वेट वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखेंगे। हम यहाँ पे क्ले मिनरल्स से देखेंगे क्ले मिनरल्स क्या क्या होते हैं, सॉइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उनकी इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होती है सॉइल की, सेंसिटिविटी और थिक्सोट्रॉपिक देखेंगे, पार्टिकल साइज एनालिसिस देखेंगे, यूनिफाइड एंड इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन जो है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। और साथ में इसमें हम डिटेल में कई सारे न्यूमेरिकल भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे ताकि आपको इसकी बेहतर आपकी तैयारी हो पाए इस यूनिट की और इस सब्जेक्ट की। यदि साथियों आप स्टार्टिंग में जो 3 यूनिट है अगर उनकी आप न्यूमेरिकल सही से सॉल्व कर लेते हो तो आप आसानी से और सभी सब्जेक्ट के और सभी फर्दर यूनिट के भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। यदि आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो ताकि हम डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएँ। अगला हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिट सेकंड की बात करें तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं सॉइल हाइड्रोलिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमने बात की पहले सॉइल प्रॉपर्टीज के बारे में, अब यहाँ पे सॉइल हाइड्रोलिक्स। साथियों सॉइल सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होता, सॉइल में आप वाटर भी ले जाते हो। ठीक है, जो हम फाउंडेशन बनाते हैं या सॉइल का हम कभी घर बनाते हैं तो वहाँ पे दलदली ज़मीन होती है तो वहाँ भी सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। जो आप सेकंड यूनिट है साथियों तो वहाँ पढ़ते हैं यहाँ पे यूनिट सेकंड में सॉइल हाइड्रोलिक्स के बारे में, जहाँ पढ़ोगे स्ट्रेस कंडीशन इन सॉइल, टोटल इफेक्टिव एंड न्यूट्रल स्ट्रेसेस पढ़ोगे आप, रिलेशनशिप परमेबिलिटी पढ़ोगे, डॉर्सिस लॉ पढ़ोगे वहाँ पे। ठीक है, डॉर्सी लॉ की इक्वेशन क्या है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी पढ़ोगे आप। ठीक है, इक्विवेलेंट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इन स्ट्रेटिफाइड सॉइल। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स है साथियों जो नेक्स्ट लेवल के हैं बट यहाँ पे आपको इतनी आसानी में बताया गया ताकि आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाए और आप बिना किसी प्रॉब्लम के वो पढ़ पाएँ। ठीक है, अगला हमारा यूनिट है इसके आगे और टॉपिक हमारा सीपेज, मतलब जानते हैं पानी में रिसाव भी होता है ना, वही यहाँ पे सीपेज पढ़ा जाता है। फ्लो नेट्स क्या होता है साथ ही बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में गेट के एग्जाम में भी आता है, आपके यहाँ पे भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है। फ्लो नेट्स हो गया। ठीक है, अब आता है सीपेज कैलकुलेशन फ्रॉम फ्लो नेट पढ़ा, उससे सीपेज कैलकुलेशन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। फ्लो नेट्स इन एनिस्ट्रॉपिक सॉइल्स क्या होती है, सीपेज थ्रू अर्थ डैम है उसमें सीपेज कैसे होगी, कैपिलरिटी क्या होती है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्राइंडिंग कैसे निकाला जाता है, क्विक सैंड कंडीशन साथियों यहाँ पे ये आपके एग्जाम में आता है, हमेशा 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरी के लिए। अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो साथियों वो आपका 7 मार्क्स में पूछा जाता है सेक्शन बी में। ठीक, अपलिफ्टिंग प्रेशर क्या होता है, पाइपिंग, ये साथियों जो आपके लास्ट वाले टॉपिक हैं आपके इसमें से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको आगे उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं और कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए साथियों इस टॉपिक को आप छोड़िएगा नहीं, जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और डिटेल में पढ़िएगा। ठीक है, अब बात करें साथ यूनिट 3 के बारे में, तो अभी हम यूनिट 3 पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पहुँचते हैं सॉइल कंपैक्शन और सॉइल कंसोलिडेशन का। ठीक है, सॉइल कंपैक्शन और सॉइल कंसोलिडेशन में थोड़ा सा अंतर है, एक एयर के थ्रू होता है, एक वाटर के थ्रू होता है। एक एयर को रिलीज किया जाता है, एक में वाटर को रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पे सॉइल कंपैक्शन पढ़ेंगे, फिर उसमें वाटर कंटेंट की बात करेंगे हम। वाटर कंटेंट आप पहले पढ़ चुके हो बट इस कंडीशन में आप कैसे ड्राई यूनिट वेट निकालते हो, वाटर कंटेंट का ड्राई यूनिट वेट रिलेशनशिप क्या है वो चीज़ यहाँ पे आप समझोगे। फैक्टर्स कंट्रोलिंग कंपैक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंपैक्शन को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे इक्विपमेंट पढ़ेंगे, फील्ड कंपैक्शन इक्विपमेंट क्या होते हैं, फील्ड कंपैक्शन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। और यहाँ पे एक टेस्ट होता है प्रॉक्टर नीडल मेथड, इसका न्यूमेरिकल भी ऐसा आता है, इसको आपका जो प्रोसेस है वो भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में, तो यहाँ पे आप वो देखोगे प्रॉक्टर नीडल मेथड होता क्या है। तो ये चीज़ साथियों आपके आ गया। यहाँ पे दो चैप्टर बनाकर एक यूनिट बनाया गया है, पहला आपका सॉइल कंपैक्शन और एक दूसरा सॉइल कंसोलिडेशन। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब देखिए साथी जब रोड बनती है ना तो वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे आपको रोलर चलाया जाता है तो वहाँ पे सॉइल को कंपैक्ट किया जाता है। बट काफ़ी टाइम देखते हो कि रोड बन रही है उसको काफ़ी टाइम तक खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पे कोई काम नहीं चला जाता, सारी मशीन इक्विपमेंट बंद होती हैं लगभग महीने या 1.5 महीने तक, तो वहाँ पे आपको या साल भर भी हो जाता है तो वहाँ पे उसको कंसोलिडेशन किया जाता है, उसको सॉइल को कंसोलिडेट किया जाता है। ठीक है, तो वहीं पे यहाँ बात की गई, उसमें हम पहले बात करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या है। टारजेगी का जो 1 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन है वो हम पढ़ेंगे। और कंसोलिडेशन के टेस्ट कौन कौन से होते हैं, नॉर्मल एंड ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल क्या है, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। ये सारी चीज़ न्यूमेरिकल पार्ट है। यहाँ से अगर हम बात करें नॉर्मल से तो यहाँ पे आपको क्या है प्राइमरी कंसोलिडेशन, ये भी न्यूमेरिकल पार्ट है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं। जब आप यूनिट 3 में आओगे तो आपको ये जो चीज़ है ये आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट 3 की बात होती है, तो आप बेहतर से बेहतर तैयार करिए साथियों। ठीक है, इसी के लिए साथियों आप यहाँ पे अगर इस सब्जेक्ट की बात करें तो आप इस सब्जेक्ट को हमारे ऐप पर ले सकते हो, जो हमारे सिविल मंत्रा के ऐप पर, सिविल मंत्रा के नाम पर प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो वहाँ साथियों आपको PDF मिले जाएंगे, PDF से नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
आपको लेक्चर मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर डिटेल में, कंसेप्चुअल वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। आपको साथियों न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मिल जाएंगे ताकि आप न्यूमेरिकल पकड़ में आप बना पाओ। ठीक है। और साथियों बात करूँ तो यहाँ पे जो ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हो। और यदि आप लैपटॉप पे पढ़ना चाहते हो, बड़ी स्क्रीन पढ़ना चाहते हो, तो वहाँ भी आपको एक्सेस है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ फैसिलिटी है जो आप पढ़ सकते हो, आप तैयारी को बेहतर कर सकते हो ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ साथियों। तो ठीक है, तो ये जरूर जाइए, अभी डाउनलोड कर लीजिए और अभी इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कोर्स का। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। तो थोड़ा सा और हाई जाते हैं, थोड़ा सा और लेवल को इंक्रीज करते हैं। तो ये जो है साथियों ये हमारा है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा इलास्टिक कांस्टेंट इन ऑफ सॉइल का जो इलास्टिक कांस्टेंट है और उसका डिटर्मिनेशन क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे एक है बोसनिक इक्वेशन है वर्टिकल स्ट्रेस का, और वेस्टरगार्ड इक्वेशन है। यहाँ पे दो थ्योरी है, बोसनिक थ्योरी है और वेस्टरगार्ड थ्योरी है। तो दोनों तरीके से यहाँ पे आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना आना पड़ेगा। ठीक है। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द लोडेड एरियाज, यदि हमारे पास कोई लोड अप्लाई हो रहा है तो उस टाइम पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर बल्ब क्या होता है, यहाँ पे आपको बल्ब जो प्रेशर बल्ब है यहाँ पे ये भी थ्योरी क्वेश्चन आता है। कॉन्टैक्ट प्रेशर यहाँ पे आप ये सारी जो टॉपिक्स है ये आप यहाँ पढ़ोगे इस यूनिट 4 में। और साथ ही यहाँ देखिएगा ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप जब पढ़ोगे ना तो लगेगा हाँ यार कुछ तो है, सवाल में कुछ है और बहुत सारी चीज़ पढ़ने लायक है। फिर उसके बाद आपका देखिए स्ट्रेस की बात होगी, फिर यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ भी होना चाहिए ना। जो सॉइल है दोनों स्ट्रेस और शियर दोनों में भी मजबूत होनी चाहिए। ठीक है। वरना क्या होता है जहाँ पे लोड है वहाँ पे स्ट्रेस आएगा, बट उसके बगल में जहाँ पे लोड नहीं है उसके बीच दोनों के बीच में क्या आएगा, आपका शियर स्ट्रेस जनरेट होगा। शियर स्ट्रेंथ वहाँ पे आपको वहाँ पे जनरेट करना होगा। तो इसके लिए आपका जो मोहर कूलॉम थ्योरी है उसका फेलियर क्राइटेरिया है उसको आपको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। शियर स्ट्रेंथ के पैरामीटर्स क्या हैं, उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है वो आप यहाँ पे देखोगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, एक डायरेक्ट ट्राईएक्सियल शियर टेस्ट होता है। ठीक है। डायरेक्ट एंड ट्राईएक्सियल शियर टेस्ट हो गया, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट हो गया, पोर प्रेशर हो गया, और स्कैम्पटन पोर प्रेशर कोएफिशिएंट क्या होता है, और सॉइल लिक्विफिकेशन क्या होता है। तो ये जो ऐसे पॉइंट हैं जो आपको आना चाहिए और ये नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। यहाँ से बच्चे यहाँ तक आते आते यूनिट 4 तक हार मान जाते हैं, बट जीतता वो ये जो यूनिट 4 और यूनिट 5 सही से पढ़ के जाता है। AQTU एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन पूछता है अपने बच्चों से, तो आप उस लेवल का तैयारी करके जाइए और ये सोचिए कि आपको उस लेवल के जाने हैं ताकि आप सारी चीज़ पढ़ के जाओ। ठीक है। जिसका आपको बेटर से बेटर आपको कोर्स में जो लिंक दिया गया वहाँ से आप कर सकते हो, वहाँ तैयारी कर सकते हो साथियों, और जल्दी से जल्द इनरोल कर सकते हो। अब बात करते हैं यूनिट 5 की ओर। अब यहाँ पे अर्थ प्रेशर की हम बात करते हैं। अर्थ प्रेशर साथियों ये भी है, अगर अर्थ प्रेशर आपने सही से पढ़ा है और इसके बाद वाला जो शियर स्ट्रेंथ ये दोनों चैप्टर पढ़ा है ना, तो जब आप फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ोगे इसके जस्ट सेमेस्टर एक सेमेस्टर बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको वो चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे अर्थ प्रेशर जो है उसको हम यहाँ पे क्लासिकल थ्योरीज उसको देखेंगे, कूलॉम और रैंकाइन अप्रोच क्या है, फ्रिक्शनल की जहाँ पे हम C5 सॉइल क्या होती है उसको हम देखेंगे, कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है। अगर बैकफिल है इंक्लाइंड है तब कैसे वहाँ पे इसका कैलकुलेशन किया जाएगा, और इंक्लाइंड बैकफिलिंग क्या होती है। यहाँ पे और चीज़ है ग्राफिकल मेथड ऑफ अर्थ प्रेशर डिटर्मिनेशन, जो अर्थ पे कितना प्रेशर आ रहा है बैकवाल के कारण या फिर आप डैम बनाते हो उसका ग्राफिकल मेथड क्या है उसको कैसे कैलकुलेट करते हो वो भी आप अर्थ प्रेशर में आप देखते हो, अर्थ पे प्रेशर जो आता है। फिर वहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप देखते हो। अब साथियों मान लीजिए कोई आपने घर बना दिया और जो वहाँ पे सॉइल है वो स्टेबल है ही नहीं, उसका स्लोप कितना देना होगा वो ही नहीं पता है, तो आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाओगे वो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम में डैमेज हो जाएगा, कुछ टाइम में कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए साथियों यहाँ पे आपको अर्थ प्रेशर भी पढ़ना होता है। तो ये आपका है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट स्लोप क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्लोप फेलियर, कौन कौन से फेलियर होते हैं साथियों, कूलॉम्स मेथड्स क्या है, ठीक है, सॉरी कलमैन मेथड इसको बोलते हैं, कलमैन मेथड्स क्या है, मेथड ऑफ स्लाइसेस क्या है, ये आप यहाँ पे डिटेल में समझोगे। स्टेबिलिटी नंबर एंड चार्ट, ठीक है, स्टेबिलिटी नंबर क्या होता है, ठीक है, ये स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में कैसे हेल्प करता है वो भी आप यहाँ पे देखोगे। और यहाँ पे बिशप्स मेथड है जो एक ये भी एक नया मॉडर्न मेथड है, तो इसको भी आप यहाँ पे देखोगे बिशप्स मेथड क्या होता है। तो इन सभी को यदि आपको समझना है तो आप जल्दी जाइएगा और कोर्स में अपना एनरोलमेंट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा आपको नीचे जाइएगा अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर जुड़ जाइए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलती रहे। ठीक है। ये कुछ बुक्स है जो आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ पे वेनेस मूर्ति की जो बुक है बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है, उसको आप ले सकते हो, उसको आप लाइब्रेरी से इशू करवा सकते हो, उसको पढ़िएगा। ठीक है। जहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग दोनों मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर भी आपको सॉइल मैकेनिक्स ही पढ़नी है। जैसे मैंने बताया जियोटेक का एक सुधार रूप या फिर अब नया वर्ड है, बट यहाँ पे पहले इसको सॉइल मैकेनिक्स के नाम पे से भी जाना जाता था। तो जब आप पढ़ोगे या फिर केआर अरोड़ा की सॉइल मैकेनिक्स फाउंडेशन, इन दोनों की बुक ले लीजिएगा, आप बेहतर से बेहतर पढ़ पाओगे। ठीक है। अब साथियों वही चीज़ है कि आप जल्द से जल्द जाइएगा
और यहाँ पे इस कोड को अप्लाई करिए स्पेशल 200 का, और जैसे आपको 499 का सब्जेक्ट है वो आपको 200 डिस्काउंट हो जाएगा, आपको 290 समथिंग पड़ेगा। आप जाकर के साथियों तुरंत कोर्स में इनरोल कर लीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको सही जानकारी सही प्लेटफॉर्म से मिले और अच्छी तरह से आप पढ़ पाएँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये ऑफर बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आप जल्द से जल्द इनरोल करिएगा, नहीं तो जैसे ही आपका लिमिट क्रॉस होता है वो आपका यहाँ पे ऑफर स्टॉप हो जाएगा, तो आप इस ऑफर से वंचित रह पाओगे, फिर आपको 499 पे भी आपको यहाँ पे कोर्स को इनरोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जाइए साथियों, अभी तुरंत इसको इनरोल करिए, अभी जस्ट इसको फ़ायदा पढ़ना स्टार्ट करिए। जैसे आपका एग्जाम यहाँ पे शेड्यूल हो गया, आपकी टाइम टेबल भी आ गई है, तुरंत इसका ऑफर उठा लीजिए साथियों। तो ये था साथियों, मैंने थोड़ा सा बताया आपको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के बारे में, थोड़ा सिलेबस का ओवरव्यू करवाया। साथियों मैं सही बताता हूँ, ये थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट है, आपको यूनिट 4 और 5 जाते थे हार मान जाते हो, तो इसलिए साथियों एक सही जगह से आप पढ़ाई स्टार्ट करिए, एक जहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करिए जहाँ से आपको सारी नॉलेज मिल पाए। यदि आप अलग अलग चैनल पे जाओगे, अलग अलग चैनल पे देखोगे, तो आपको परेशान हो जाओगे, आप इसका जो एनोटेशन होता है या फिर टर्मिनोलॉजी होती है वही भूल जाओगे, किस टर्मिनल को किससे डिनोट किया जाता है वो अलग अलग लोग यूज करते हैं, तो आप भूल जाओगे। इसलिए एक जगह से पढ़िए और पूरा सब्जेक्ट वहाँ से कंप्लीट करिए। तो ये साथियों था आज के लिए जो टेक्निकल इंजीनियरिंग का जो पूरा सिलेबस था वो मैंने आपके लिए ओवरव्यू किया। ठीक है, अभी जाइएगा साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिएगा, कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज आपको ऐसे मिलते रहें। ठीक है, तो ये साथियों था आज के लिए, अब मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में एक नए सिलेबस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।